वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले इस हॉल में मौजूद मंच पर डायरेक्टर एक्सटेंशन एग्रीकल्चर जो हमारे मेहमान आए हुए हैं, बैंकों की तरफ से मुख्तलिफ जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एलडीएम साहब की अध्यक्षता में, हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, हस्बेंड्री, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और आज के हमारे वो मेरे एफपीओ के अलग अलग पदाधिकारी और मेरे किसान भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आपका इस किसान संपर्क अभियान में तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन। ये बहुत ही फक्र की बात है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में पहले न देखा गया बड़े तौर पे एक होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज इस यूपी में किया। उसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो किया हुआ है, उसके ऊपर मैं 2-4 मिनट के लिए रोशनी डालना चाहूंगा कि होलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर अभियान उसके लिए लॉन्च करने की आवश्यकता क्या है, इसको हमें समझना जरूरी है। क्योंकि मैं समझता हूं कि आज इस हॉल में बैठे हुए किसानों के लीडर्स हैं, फ्रंट रनर्स हैं। कई सारे लोग जो हॉल में देखे हुए हैं, मैं जानता हूं जिनको उन्होंने अपने अपने किसानी के क्षेत्र में, चाहे वो मशरूम कल्टीवेशन हो, एनिमल हस्बेंड्री के हवाले से हो, शीप फार्म के हवाले से हो, सेरिकल्चर के हवाले से हो, अलग अलग मुख्तलिफ एरियाज में आप लोगों में से कई लोगों ने बहुत बहुत अच्छा काम किया और मैं कुछ नसीब हूं कि कई बार जाके मैंने ग्राउंड पे आपका अच्छा काम जो है वो देखा। और इसीलिए आज हमें ये समझने की आवश्यकता है, ये जो होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये सही है। तो भाइयों बहनों, आप खुद किसानी करते हैं, मैं भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के गांव से आता हूं। कहीं ना कहीं हम सब लोग, हमारे खून में, जिसको डीएनए कहते हैं, डीएनए तो किसान का ही। आप भले आज अफसर बने हैं, भले डीसी है, भले चीफ एग्रीकल्चर है, बैंक वाले हैं, लेकिन खून में अगर कहीं डीएनए है 3 पीढ़ियों वाला, 4 पीढ़ियों वाला, वो किसान का ही और किसी का नहीं। और इसीलिए हमें इस बात को ये समझने की आवश्यकता है कि होलिस्टिक और सबको, पूरे समाज को, कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट चाहते हैं, अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, तो किसान को किस प्रकार से गाइड करना चाहिए। मुझे लगता है आज किसान संपर्क अभियान का वो एक मायना है, वो एक उद्देश्य है, वो एक एम। अगर आप एग्रीकल्चर का पैटर्न देखेंगे तो कहीं पे भी आपको ये नजर में आएगा कि जब तक एग्रीकल्चर में हम लोग डाइवर्सिफिकेशन एक साथ 4-5 फील्ड्स को साथ लेके चलते नहीं है, तब तक एग्रीकल्चर जो है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होता। मैंने जैसे आपको बताया कि महाराष्ट्र के एक इलाके से मैं बिलोंग करता हूं, वहां तो हमारे पास 100% गन्ना है, कैश क्रॉप है, शुगर केन, काटना है, कंपनी में चला जाएगा, आपको बिल आ जाएगा। लेकिन और ज्यादा कुछ इरिगेशन फैसिलिटी है तो इसके ऊपर अवलंबन नहीं है, वेदर के ऊपर। लेकिन फिर भी जब तक उसको साथ मिलके, या तो शीप फार्म की जोड़ नहीं है, छोटा सा डेयरी फार्म नहीं है, 4-5 गाय रखता नहीं है, तब तक एग्रीकल्चर का जो इकोनॉमिक्स है वो रिवॉल्विंग मोड में आता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं तब होलिस्टिक डेवलपमेंट की बहुत जरूरी है, क्योंकि एक किसान को उठाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए, बेटर क्वांटम में लाने के लिए सारी चीजें, या 2 या 3 चीजें साथ मिलकर करना बड़ा आवश्यक है। फिर आप हॉर्टिकल्चर के साथ मशरूम कीजिए, मशरूम के साथ डेयरी कीजिए, डेयरी के साथ शीप कीजिए, शीप के साथ एग्रीकल्चर कीजिए, कोई भी पैटर्न जो आपको सूट करे, आपके पास कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मैं आपके साथ यहाँ पे मौजूद हूँ, और ये जो हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय मनोज सिन्हा साहब, उनकी वसादत में, उनके प्रयत्नों से, और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से जो ये आज हम सबके साथ किसान संपर्क अभियान का जो हम आगाज कर रहे हैं, उसका जो प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। आज के समारोह में भाइयों और बहनों, उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए कि
बाहर जाके जो लाखों की तादाद में हमारे किसान भाई हैं, उनको किस प्रकार से हम लोग किसान संपर्क अभियान के माध्यम से हो या फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट स्पेशलिटीज हो, उसको आखिर का जो किसान है जो लाइन में लास्ट खड़ा हुआ है उस तक कैसे हम लोग पहुंचा पाए, ये हमारे आज किसान संपर्क अभियान के सबसे प्रमुख उद्देश्य है। खड़ा हुआ है उस तक हम लोग स्कीम को किस प्रकार से, और इसीलिए मेरी आप सबसे, मैं हमेशा से बतौर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होने के नाते, आप चेयरमैन होते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स जो हमारी कमेटी की मीटिंग, मैं कई बार उनको कहता हूं कि बाकी जो डेटा है आपका बैंकिंग का उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, आप ये बताइए कि प्रायोरिटी सेक्टर में हमने क्या कहा। कई बार मैंने देखा, दुर्भाग्यवश पहले के थोड़े से दौर में मैं देखा था कि शुरुआत में 2-3 सालों पहले हम लोग ये देखते थे कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, सारा डिपार्टमेंट का फोकस उसी पे। तो शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हो, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हो, हम कोई कंस्ट्रक्शन एजेंसी थोड़ी है कि 4 कमरे हमने बना दिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा कर लिया तो हमारा काम जो है वो साल भर का पूरा हुआ। ये रोल थोड़ी हमारा। हमारा रोल ये है कि सरकार के माध्यम से, फिर चाहे वो यूटी की गवर्नमेंट हो जम्मू कश्मीर की या फिर भारत सरकार से, बताऊंगा इतनी बेहतरीन स्कीमें हैं कि मैं तो समझता हूं कि एक भी रुपया जेब से डालने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज के लिए, बट आपको वक्त देना चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए और उसमें टेक्निकलिटीज और लीगैलिटीज को आपको देखना चाहिए। इतनी स्कीम है। तो डिपार्टमेंट का काम कैपिटल एक्सपेंडिचर करना और कंस्ट्रक्शन करना ये नहीं है हमारा। हमारा काम ये जो मुख्तलिफ हर एक हमारे सेक्टर में आज भारत सरकार की तरफ से इतनी बेहतरीन से बेहतरीन स्कीमें हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली हम लोग कहीं ना कहीं उन स्कीमों का बेनिफिट लेने के लिए पीछे रह जाते हैं। अगर मैं एनिमल हस्बेंड्री की बात करूंगा, ये आपको ये डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, पहले तो मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, कितना बेहतरीन डॉक्यूमेंट इन्होंने जो है वो डिजाइन किया है। आप जरूर इसकी कॉपी जो है वो अलग अलग भाषाओं में 3 भाषाओं में हुई है, आप जरूर इसको, भले 2 दिन आप 2 दिन जो है वो खेती में न जाए, लेकिन ये किताब जरूर पढ़िए आराम से। हर एक स्कीम के बारे में बहुत अच्छी मुख्तलिफ जानकारी दी है। मैं अगर आपको एग्जाम्पल बताऊंगा एनिमल हस्बेंड्री के हवाले से, मैं कई बार इनको कहता हूं कि यूटी गवर्नमेंट की तो हमारी स्कीमें हैं, आईडीडीएस की होंगी, चाहे आपकी फीड प्रोसेसिंग प्लांट की होंगी, बाकी सारी स्कीमें, लेकिन भारत सरकार की एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के हवाले से इतनी बेहतरीन स्कीमें हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म आप पकड़ लीजिए, 2 करोड़ की सब्सिडी जो है वो भारत सरकार इसमें दे रहा है। 5 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, 2 करोड़ की सब्सिडी मिल रही है, 2 करोड़ आपको लोन है, 1 करोड़ जो है वो कहते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन। और अगर आप ठीक तरह से करेंगे तो आप ये थोड़ा इनफॉर्मल से गैदरिंग में बताता तो आपको ये प्रोजेक्ट जो है वो 3 करोड़ में ही पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आप कॉस्ट कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट। इसीलिए आपको ये प्रयत्न ये करना चाहिए कि किस प्रकार से भारत सरकार की स्कीमें जो है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करें। फिर ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म के बारे में आपको बताया, वैसे शीप हस्बेंड्री में शीप फार्म की, गोट फार्म की अलग स्कीम है, 50% का सब्सिडी, 1 करोड़ की स्कीम है, 50 लाख रुपए भारत सरकार देने वाला है। हम लोग कहा, मुझे बताइए, आज शीप के माध्यम से मुझे लगता है 3-4 स्कीमें हमारे जिले में बनी हुई है, बट ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म का एक भी प्रोजेक्ट जो है वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में नहीं। मुझे तो अगर यूटी में भी शायद किसी ने अगर एक आध भी प्रोजेक्ट बनाया होगा तो इसके लिए मुझे डाउट है, लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि हम लोग इस प्रकार से इसको जो है वो इसका ये मैं, हो सकता है कि आपको लगेगा कि भाई डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीजें जो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, भले ही 6 महीना इसके लिए चला जाए, डे टू डे अगर आप इसके पीछे रहेंगे तो मुझे पूरी आशा है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास है कि ये अप्रूवल्स अगर टेक्निकली आप अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे, सारी चीजें करेंगे, मैं आपके माध्यम से सबको बताऊंगा, किसान भाई हमारे पास है कि फाइनेंस के मैटर्स में आपको फाइनेंशियल गाइडेंस भी लेना जरूरी है, वो भी तो है। कब तक हम लोग जो है वो इनफॉर्मल तरीके से इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। जब कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, अगर मान लीजिए 5 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आपको उस प्रकार से बेनिफिट लेने की भी आवश्यकता है, आपको उस प्रकार से हेल्प लेने की भी आवश्यकता है। तो एक आध कोई सीए होगा, काफी सारे लड़के हमारे पास होते हैं जिन्होंने फाइनेंस में कुछ काम किया हुआ है, सीएस बहुत सारे हमारे पास मिल जाते हैं। अगर आप उनको भी बोलेंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है हमारा अच्छी तरह से आप अपलोड करवा के दीजिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसमें छोटा सा बनाना पड़ता है, उसके लिए आपको टेक्निकल हेल्प की आवश्यकता है, डिपार्टमेंट भी थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, लेकिन कोशिश हमें अपने लेवल की भी बहुत ज्यादा करनी है कि ये स्कीम जो दी है उसको किस प्रकार से हम लोग लिंक कर पाए, किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि मिड है आपका हॉर्टिकल्चर के हवाले से जो है वो डेवलपमेंट स्कीम है, बहुत अच्छी। तो एक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भारत सरकार की भी बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
हमें थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल हमारा रास्ता है किसानी का, उससे थोड़ा सा एक साइड ट्रैक होके कोशिश ये करनी कि इन स्कीम्स का कैसे हम लोग बेनिफिट ले पाए और इसका ये ले पाए। कई बार जब मैंने देखा है कि आप लोग के माध्यम से कई बार वहां से रिस्पॉन्स आता है कि बैंक्स कोऑपरेट नहीं करते। देखिए, हमें ये समझने की आवश्यकता है कि बैंकों का काम करने का अपना एक दायरा है। हम कितनी भी बार बताएंगे कि भाई इस प्रकार से कीजिए, उस प्रकार से कीजिए, लेकिन एक दायरे में जो है वो बैंक्स काम करती है। हमें कोशिश करनी है कि हमारे प्रपोजल जो है वो बैंक के दायरे में किस प्रकार से फिट, किस प्रकार से उसमें टेक्निकलिटीज पूरी हो, किस प्रकार से उसमें लीगैलिटीज पूरी हो। और वक्तन फरोग बैंकों को भी डायरेक्शन है, ड्यूटी गवर्नमेंट से भी बहुत ज्यादा डायरेक्शन इनको आ गई है कि किसी प्रकार से डिस्करेजिव काम न करें, एंकरेजिव करें। अगर 4 मिनट आप एक्स्ट्रा किसान को अपने सामने बिठाएंगे, उसको गाइड करेंगे, ये कागज बड़ा जरूरी है। अगर ए नहीं है आप दे सकते तो बी को कैसे दे सकते, बी को नहीं दे सकते तो सी को कैसे दे सकते, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये समझना है कि जितना भी ज्ञान आदमी ले ले, कितना भी कागज चलाए, कितना भी मंशा बहुत अच्छी हो, पैसे के बिना कुछ होता नहीं। और आप अगर पैसा नहीं देंगे तो ये सारे सपने जो है वो हमारे कागज में ही रह जाएंगे। इसीलिए बैंकों को भी मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि फैसिलिटेटिव अप्रोच रखें। विदाउट क्रेडिट ऑल दीज थिंग्स ओनली विल बी ऑन पेपर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास का ये बदले तो उसमें क्रेडिट लिंकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड दैट इज वाई किसान संपर्क अभियान बिना बैंकों के और बिना फाइनेंशियल लिंकेजेस के पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूँ कि इसमें आप शाना बशाना खड़े हो जाए, किसानों के साथ खड़े हो जाए और कोशिश करें जो सपना ऑनरेबल एलजी साहब ने देखा है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा है, जम्मू कश्मीर की आवाम ने देखा हुआ है, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का और किसानों को एक धागे में जोड़ने का, उसको पूरा करने के लिए आप हम सब लोग के साथ खड़े हो जाए। और मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर है। कई बार ऐसे लोग जब बाहर से आते हैं तो पूछते हैं कि जम्मू कश्मीर में आपका सबसे ज्यादा आमदनी आपकी क्या टूरिज्म से? मैंने कहा नहीं, आपकी गलतफहमी है। टूरिज्म से हमारी आमदनी अच्छी खासी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर का है और हॉर्टिकल्चर का है। और इसीलिए ऐसे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जम्मू कश्मीर में है जो भारत के किसी भी अन्य हिस्से में नहीं उत्पादित होते, नहीं प्रोड्यूस होते। और इसीलिए हमें इस यूएसपी को, आज आप देखिए कि एप्पल्स बहुत कम राज्यों में, 1-2 राज्यों में पाए जाते हैं। एप्रिकॉट्स हो, प्लम्स हो, आपकी अलग अलग प्रकार के चेरीज हो, आपकी ये सारी चीजें बहुत कम ऐसे एरिया है देश में जहां पर प्रोड्यूस होती है। और जम्मू कश्मीर हमारा जो है वो और कुपवाड़ा जिला उसमें से एक है। इसीलिए हमें जो है वो इसके बारे में और काम करने की आवश्यकता है और इसमें जो है वो टेक्निकलिटीज को समझते हुए रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है। एक बार और मेरे इस संभाषण को रोकते हुए सारे जो इसमें किसान संपर्क अभियान में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लेके हॉर्टिकल्चर, शीप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, फिशरीज, सारे डिपार्टमेंट जो लगे हुए हैं उन सबको मैं आज के इस समारोह के लिए अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों का स्वागत करता हूँ, किसान भाइयों का भी स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग डिसाइड ये करें कि जब इस रूम से बाहर निकलेंगे तो जरूर आने वाले कुछ ही दिनों में किसान संपर्क अभियान के माध्यम से जम्मू कश्मीर की किसानी का और बागायती का और बाकी अलाइड एक्टिविटीज का चेहरा आने वाले दिनों में बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। इसी के साथ आज पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।